मार्केट में मिलने वाली कुल्फ़ियाँ तो आपने बहुत खाई होंगी, तो आज हमारे किचन में बनने जा रही है मैंगो रबड़ी कुल्फ़ी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहती है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। मैंगो रबड़ी कुल्फ़ी बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके बाद मैं थोड़ा-सा इसमें पानी डालूँगी, 2 से 3 चम्मच पानी डालना है और साथ में डाल देते हैं आधा लीटर के करीब दूध। और दूध को हम रिड्यूस करेंगे आधा और इस तरह से चलाते हुए हम दूध को बॉईल कर लेते हैं और इसी तरह से चलाते हुए साइड में जो हमारी मलाई जम जाती है, मलाई को भी स्क्रैच करते जाएंगे। देखिए इस तरह से। तो यहाँ दूध में अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये केसर के धागे। तो घर में रखा हुआ था केसर, इसलिए मैंने डाल दिया, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके घर में नहीं है तो। इस तरह से केसर डालने के बाद हम इसी तरह से चलाते जाएंगे और साइड की मलाई को स्क्रैच करते जाएंगे और इसी तरह से दूध को हम आधे से भी कम कर लेते हैं और रिड्यूस कर लेते हैं और हमारी कुल रबड़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ देखिए हम लगातार इसे चलाते जाएंगे और मलाई जो जमती है उसको साइड से स्क्रैच करते जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं चलाते हुए दूध को हमने स्क्रैच करते हुए इसकी रबड़ी तैयार कर ली है। अब थोड़ा सा मीठा करने के लिए मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून शक्कर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आम अच्छा मीठा है तो शक्कर कम डाल सकते हैं और अगर आम कम मीठा है तो शक्कर थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो शक्कर को हम डालने के बाद थोड़ा सा और इसे पका लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। और यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुका है, तब हम इसमें डाल देते हैं और अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है इसमें और फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से हम गैस को कर देते हैं बंद, क्योंकि यहाँ हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे ठंडा होने देंगे। टोटली इसे ठंडा कर लेना है कम्प्लीटली। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ आम। तो आप कोई भी आम ले सकते हैं, लेकिन आम मीठा होना चाहिए। आम का ये ऊपर का पार्ट हम निकाल देते हैं और इसके बाद हम इसे छील लेते हैं। तो आप इस तरह से भी छील सकते हैं या आधा करके इसके छोटे-छोटे पीस करके हम इसे छील सकते हैं। तो इस तरह से मैं छील ले रही हूँ। देखिए आम हमारा अच्छी तरह से टाइट है, इसकी वजह से ये हमारे पीलर है जो हमारा, उससे भी छिल गया है। पूरी तरह से छीलने के बाद इसके हम छोटे-छोटे पीस कर लेते हैं। इस समय आम बहुत मिलते हैं तो न्यू-न्यू रेसिपीज़ भी बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने ये बनाया है। आम रस भी बनता है, आम रस बहुत अच्छा लगता है, आम रस। और मैंने अभी मैंगो शेक भी बनाया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो यहाँ हमने छोटे-छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हम इसे पेस्ट बनाएंगे इसका। कुछ नहीं डालना है, बस इसका पेस्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए इसका पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। और अब हम इसके बाद हम इस पेस्ट को डालेंगे रबड़ी में। तो रबड़ी भी हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। यहाँ मेरा कैमरा थोड़ा-सा चमक गया है, इसकी वजह से आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं तो रबड़ी बहुत अच्छी बनी है, लच्छेदार बनी है। अब हम इस पल्प को डाल देते हैं रबड़ी में और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पूरी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंगो और रबड़ी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने यहाँ लिया है कुल्फ़ी को जिसमें हमें जमाना है। तो मेरे पास ये कुल्हड़ रखा हुआ था छोटा-सा, इसे ले लेते हैं। और ये छोटी-सी मटकी है जिसमें हमने कभी आइसक्रीम मंगवाई थी, तो ये मटकी हमारे पास रखी थी, इसे ले लेते हैं। और ये छोटा-सा मेरे पास ये कॉफ़ी मग रखा हुआ है, कॉफ़ी कप रहता है जो थर्माकोल जैसा, उसे ले लेते हैं। आप किसी चीज़ में भी जमा सकते हैं, कटोरी में भी जमा सकते हैं, कप में जमा सकते हैं, किसी में भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। और कुल्फ़ी को हमने डाल दिया है कुल्हड़ में और मटकी में। पूरी तरह से नहीं भरना है, ऊपर तक एकदम पैक नहीं करना है, थोड़ा-सा खाली रहना चाहिए। और तीनों चीज़ों में हमने भर दिया है इस तरह से। और अब हम थोड़ा-सा इसे क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद हम इसे कवर करेंगे किचन फॉइल के साथ में, या आप किसी पॉलीथीन के साथ में भी कवर कर सकते हैं, क्लिंग रैप के साथ में कवर कर सकते हैं, या इनका अगर ढक्कन है तो ढक्कन भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से हम इसे कवर कर देते हैं। ऐसा करने से आइस क्रिस्टल्स कुल्फ़ी में नहीं जमेंगे और स्मूथ बनेगी हमारी कुल्फ़ी, सॉफ्ट बनेगी। अब हम इसे रख देते हैं फ्रीज़र में। देखिए मैं इस तरह से डब्बे में जमा कर फ्रीज़र में रख देती हूँ। 6 से 7 घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। इसके बाद हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो 6 से 7 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कुल्फ़ी हमारी कैसी जमी है। 6 से 7 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ कुल्फ़ी कैसी जमी है। एकदम सॉफ्ट हमारी कुल्फ़ी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही शुद्ध है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो आप भी अपने घर में इस तरह से बनाइए रबड़ी मैंगो कुल्फ़ी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाने वाली, हेल्दी हमारे घर में बनी है, तो हेल्दी तो है ही। और गर्मियों को एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ में।